Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am। डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन की सेकंड लेवल की तैयारी अभी हमें करनी होगी। स्टैंडर्ड 6 के लिए ये एग्ज़ाम अभी 21 जनवरी को आ रही है। स्टैंडर्ड 9 की कल ही हो चुकी है, वो बच्चे अभी सेकंड लेवल की तैयारी से छूट गए। तो चलो आज हम बायोलॉजी सेक्शन से एक प्रैक्टिकल सॉल्व कर लेते हैं। देखो, इस प्रैक्टिकल में हमें पूछा है पार्ट 1 जो है, एम है इसका स्टडी ऑफ सीड जर्मिनेशन। हमें दो कॉनिकल फ्लास्क रखे गए हैं और उसमें इस तरीके से ट्यूब डाल के वहाँ पर बलून अटैच किया हुआ है। तो दीज आर सोक्ड ग्रीन ग्राम सीड्स और यहाँ पर स्प्राउटेड ग्रीन ग्राम सीड्स है। तो इनमें हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि कुछ गैस लिबरेट हो रही है इस कोनिकल फ्लास्क बी में, और ये बलून यहाँ पर उसमें वो गैस जमा हो गई है। ये बलून पहले ऐसे खाली पड़ा था, अभी वो सीधा हो चुका है गैस जमा होने की वजह से। तो देखो, हमें कहा है ऑब्जर्व द गिवन स्पेसिमेन ए एंड बी, जो हमने कर लिया। नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन गिवन टेबल। तो राइट ऑब्जर्वेशन टेबल में देखो, राइट द डिफरेंस एट बलून। तो ये नीचे पड़ा हुआ है, ये स्ट्रेट है, उसमें गैस जमा हो गई, ऐसे लिखेंगे हम। और इनर सरफेस ऑफ कोनिकल फ्लास्क, सैंपल ए में यहाँ पर कुछ गैस नहीं है और सैंपल बी में कुछ तो गैस तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो, बलून की बात करो तो देयर इज़ नो एयर and filled with some air in case of sample B। अभी inner surface air present है and in sample B filled with carbon dioxide due to sprouting seeds। अब जब स्प्राउटिंग होता है तब सीड्स के जो सेल्स होते हैं दैट कैरी आउट रिस्पायरेशन, एंड रिस्पायरेशन की वजह से उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाता है। आर यू गेटिंग? तो इस वजह से जो बलून जो ऐसे फूक जाएगा, जो ऊपर चला जाएगा, जिसमें गैस जमा हो जाएगी, तो गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कहीं भी प्लांट दिखा तो फोटोसिंथेसिस दिमाग में आया और ऑक्सीजन लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। असल में एक्सपेरिमेंट क्या है वो ज़रा देखो, वो क्या लिबरेट हो रहा है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन पूछा है स्टेट द रीज़न फॉर द डिफरेंस इन सैम्पल ए एंड सैम्पल बी। तो वही बात जो हमने अभी की, स्प्राउटिंग सीड्स वुड कैरी आउट रेस्पिरेशन which leads to the formation of carbon dioxide gas which get filled in conical flask and balloon in case of sample B। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, देखो, स्टडी द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। एक इमेज दी गई है इस तरीके से ह्यूमन स्केलेटन की, और पूछ रहे हैं ऑब्जर्व द गिवन ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम एंड राइट द ऑब्जर्वेशंस अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन टेबल इन योर आंसर शीट। इस तरीके से आंसर शीट में ऑब्जर्वेशन टेबल होगा, वहाँ पर आपको आंसर्स लिखने हैं। तो ये P क्या है, दोनों तरफ P लेबल किया हुआ है इन्होंने। तो ये स्पेसिमन P इसमें क्या है, विच टाइप ऑफ बोन इट इज़ एंड इट्स पोजीशन इन द बॉडी हमें बतानी है। और ये Q क्या है, उसकी भी टाइप क्या है बोन का और उसकी पोजीशन क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो P जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन, और जो पोजीशन है दैट इज शोल्डर, जिसे स्कैप्यूला या शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। Q जो है दैट इज़ अ इरेगुलर बोन दैट इज़ एट द बैक साइड ऑफ द बॉडी, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का वो बोन है। राइट। अब इस एग्ज़ाम में इन दोनों के बारे में पूछा हो सकता है, आप जो एग्ज़ाम अपीयर करने जा रहे हो उसमें स्मॉल बोन्स के बारे में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए ये इमेज यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। टाइप्स ऑफ बोन्स ऑफ आवर बॉडी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इस तरीके से ये दो फ्लैट बोन, ये जो है ये स्टर्नम का बोन है, ये यहाँ पर
हमारी रिब केज की सामने की तरफ जो है दैट इज़ अ स्टर्नम एंड दैट इज़ अ फ्लैट बोन। फिर स्मॉल बोन में हमारे फिंगर्स के बोन्स आते हैं और ये बोन आता है। फिर देखो इरेगुलर बोन में दीज आर टू बोन्स, इरेगुलर बोन ये स्पाइनल कॉर्ड के बोन और थोरैसिक वर्टिब्रा आ जाएगा इसमें। एंड सेकेंडली लॉन्ग बोन्स में हाथ के लंबे हाथ के लंबे बोन्स एंड पैर के लंबे बोन्स, राइट। सो दीज ऑल आर लॉन्ग बोन्स, ठीक है। सो यहाँ पर भी अच्छी तरीके से दिया गया है फ्लैट बोन कौन से है, लॉन्ग बोन कौन से है, इरेगुलर बोन, सिसोमॉइड बोन, ये यहाँ पर घुटने में पटेला जो होता है दैट इज़ अ टाइप ऑफ सिसोमॉइड बोन, और शॉर्ट बोन। तो इस तरीके से ये दो इमेज से हमें पता चल रहा है कि कौन कौन से टाइप के बोन हमारे बॉडी में होते हैं। ये इमेज जहाँ से ली हुई है उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ये इमेज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टैंडर्ड 6th की टेक्स्ट बुक से ली गई है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सपेरिमेंट में, अदर देन दिस प्लेस वेयर डू यू फाइंड दीज टाइप्स ऑफ बोन्स इन योर बॉडी। तो फ्लैट बोन्स जो है वो स्टर्नम में होते हैं जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। इसके अलावा रिब्स में, स्केप्यूला सॉरी और स्कल में। इरेगुलर बोन्स विच आर विथ कॉम्प्लेक्स शेप्स, वर्टिब्री, हिप बोन और सेवरल स्कल बोन्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग एग्जाम्पल है जहाँ पर फ्लैट बोन और इरेगुलर बोन्स प्रेजेंट है। तो चलो इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा मेल आईडी शेयर किया हुआ है और कमेंट सेक्शन है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से मनिका पब्लिकेशंस में दिए हुए सारे एक्सपेरिमेंट्स हम सॉल्व करेंगे जिससे आपकी इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।